लब दे करा के गवना, लब दे करा के गवना, मरल न मजा हो, कमाई करे चल गइल बहारा में राजा हो। दुगोलो प्रोग्राम में चाहे राउर हो के चाहे अभियंता जी के हो चाहे जीतल जी के हो, तो इहू में तो देखिले गाली गलौज तमाम प्रकार के ऐसा ऐसा मतलब उमें गंदा हरकत कइल जाला। ढोड़ी छिलना दत कटना अश्लील नहीं है। गीता के लेके लोग मुहिम छेड़ देले बा, कहीं जाता है स्टेज प्रोग्राम होता है ब्यास जी लोग को रुकवा देता लोग, तो एमे रउआ का पर कहे के चाहता है। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं सब न्यूज़। कैमरे के पीछे अमन कुमार दुबे और हम लोग हैं सिंधुवार में पांडे टोला गांव में, और यहाँ पे आज दुगोला प्रोग्राम है दो ब्यास जी लोगों का। मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन ब्यास जी हैं। पहले तो हैं अजीत हलचल जी जो छपरा से हैं, दूसरे हैं कमलवास कुंवर जी जो कि बक्सर से हैं, और आज का मुकाबला बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और आज हम पहुँचे यहीं पर, आज इंटरव्यू करेंगे हम कमलवास कुंवर जी का, और वो जिला पारिषद भी हैं बक्सर में, और चौथी बार जिला पारिषद हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे कमलवास कुंवर जी से। कैसे हैं सर? जी बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आपका चैनल का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना करता हूं। आज दुगोला प्रोग्राम होखेला अजीत हलचल जी के साथ है, तो का मतलब शुरुआत हुई आज? तो पहले तो हमने के वंदना देवी जी के गाई ले जा, वंदना के बाद जो कुछ भी मतलब जब वैसे तो हम लोग कथा गायक हैं, अगर प्रोग्राम के आयोजक मंडल जो कहता है उसी तरह के कार्यक्रम करते हैं हम लोग। अच्छा, रउआ चौथी बार जिला परिषद भी बानी बक्सर में, आप फिर जीतल बानी, फिर आगे मतलब आगे जीतहूँ के बार हुआ, तो ये मने क्षेत्र में काम होला तो जाइए कि ना होने? नहीं, मेरे लड़के लोग जाते हैं, वही जिला परिषद के काम आपके लड़के लोग देखते हैं? हाँ, सब काम वही लोग देखते हैं, और योजनाएँ वगैरह सब है लिख कर मैं केवल मीटिंग में अपना साइन सिग्नेचर पैड वगैरह पर कर देता हूँ। लड़का ही एक ठेकेदार है, उसका लाइसेंस भी बनवा दिया हूँ, वही सब काम करवाते हैं लड़के सब। जो भी जब काम हो, कोई भी दरवाजे पर आता है तो उसको निजी लाभ भी कुछ देता हूँ। यही आज अजीत हलचल जी के साथ आपका प्रोग्राम है, तो आज मतलब क्या होने वाला है? आप आगे होंगे कि अजीत हलचल जी आगे होंगे? इनके साथ जब कार्यक्रम होता है ना, तो इनका आवाज़ जो है मधुर है, पतला आवाज़ है, तो लेडीज और जेंट्स का दुगोला हो जाता है। मैं जेंट्स बन जाता हूँ और वे लेडीज बन जाते हैं, वो आशा भोसले, मैं मन्ना डे बन जाता हूँ। यही दुगोला तो होता है। रात भर एक दूसरे पर छिटा कसी भी होती है, लय तान भी मारा जाता है, ताकि दर्शक बंधु जैसे भी खुश हो उसे खुश करना है, ताकि जो प्रोग्राम के आयोजक हैं वो खर्च किए हुए हैं, पैसा लगाए हुए हैं, तो उन्हें अगर पब्लिक 12-1 बजे भाग जाएगी तो आयोजक विदाई देने में सकुचाने लगता है कि प्रोग्राम जमा नहीं। यही तो है। अच्छा, एगो और करवा सवाल बा कि ये घड़ी बड़ा अथी अश्लीलता के लेके लोग मुहिम छेड़ देले बा, कहीं जाता है स्टेज प्रोग्राम होता है ब्यास जी लोग को रुकवा देता लोग, तो एमे रउआ का पर कहे के चाहता है? भोजपुरी में बोले कि हिंदी में? ये समझिए, भोजपुरी में अश्लीलता फैलाया नहीं गया है। सस्ती लोकप्रियता के वजह से हम लोग तो अपने मिट्टी पर गा कर गए, 20 साल हम लोग गाए, तब हमारी पहचान बनी। एक दिन में लोग हमें कैसे जान जाएं, एक दिन में मैं कैसे चर्चित गायक हो जाऊं, इसलिए आ जाती है। ऑडियो वीडियो चैनल द्वारा जो रिलीज होते हैं गीत, एक ही दिन में स्टार बन जाते हैं, क्योंकि फुहर गीत गाकर ही स्टार लोग बन जाते हैं। तो हम नारदी विधा के ब्यास लोग हैं, हम लोग तो मंच पर छिटा कसी करते हैं, भले ही चैनल पर तो हम लोग करते नहीं हैं। ये तो छिटा कसी मंच पर होता है, उसी को अपने चैनल चलाने के लिए भाई लोग हमारे कुछ उसमें क्या जो खराब बातें हैं वो वही डाल देते हैं, अच्छी बात जो हम लोग गाते हैं उसको नहीं डालते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो हम लोग अश्लील करते हैं वो लोग डाल देते हैं यूट्यूब पर। अच्छा, दुगोलो प्रोग्राम में चाहे राउर हो के चाहे अभियंता जी के हो चाहे जीतल जी के हो, तो इहू में तो देखिले गाली गलौज तमाम प्रकार के ऐसा मतलब उमें गंदा हरकत कइल जाला, हो जाता है। एक दूसरे पर व्यंग कसा जाता है ताकि लोग में थोड़ा हंसी बने, मजाक बने, और वही हंसी मजाक देखिए लकड़ी को छीलने से चिकन होती है और बात में बात रगड़ने से रुखरापन आ जाता है।
तो बात में बात जब रगड़ होने लगती है ना तो गाली गलौज तक मामला कभी कभी 2-4 बरस पर कभी कभी पहुंच जाती है उस तरह की बात। और हर दिन ऐसा ही होगा तो हम लोगों का कोई कार्यक्रम कराएगा? 2-4 बरस में कहीं ना कहीं हो जाता है। और नारदी विधा के गायक हम लोग फुहरपन के लिए जन्मे नहीं लिए हैं, हम लोग कथा के गायक हैं। हम लोग रामायण महाभारत सुख सागर भागवत पुराण इस कथाओं के गायक हैं हम लोग। मगर आप आयोजक आप हैं, आप बोलते हैं कि नहीं कथा रहने दीजिए, अब कुछ लयदारी गाइए। तो लयदारी में भी इतना सुंदर लय मारेंगे तो उस पर वो प्रोग्राम नहीं जमेगा, उसमें कुछ नंगी बात कहनी पड़ती है जमाने के लिए, होता है ऐसा। अच्छा, लयदारी का बात है तो एक लयदारी भी हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, तो हम तो अब हिंट पकाते हैं, हमें तो एक पैक याद गाना आएगा नहीं। जो आपको याद हो, जो आप गाते हो ये तब 2 मिनट जो याद है। हाँ हाँ ठीक। लब दे करा के गवना, लब दे करा के गवना, मरल न मजा हो, कमाई करे चल गइल बहारा में राजा हो, कमाई करे चल गइल बहारा में राजा हो, कमाई करे चल गइल। अक्सर हम लोग के गीतों में पिया परदेसिया बहारा चल गइल बड़न। हमनी के भोजपुरी में ये बिहार के हमनी के इस संस्कृति हो गइल बा कि पति जन बा तन बाहर में कमाए चल जाला, आ घर में रह जली पत्नी, तो वही पर ज़्यादा से ज़्यादा गीत वो तरह के बनेला। अब एक लड़का एक लड़की के जन प्रेम कहानी हमनी के गावल जाता, इहे भोजपुरी में अश्लील है। अश्लीलता यही है कि एक लड़का एक लड़की से कह रहा है। हमारी संस्कृति में एक लड़का और लड़की से कहने वाली बात ही नहीं है। मर्द मेहरारू, मेहरारू मर्द, देवर भौजाई, ये गीत तो चलेगा, मगर जो एक लड़का लड़की से कह, चाहे एक लड़की एगो लड़का से कह रहा है, यही अश्लील है। ढोड़ी छिलना दत कटना ये अश्लील नहीं है, मगर ये लड़का लड़की की बात जो आती है यही अश्लील है। जाते जाते एगो और लास्ट सवाल हम लोग से पूछे कि यूट्यूब पर भी रोल के ज़्यादा ये देखिए कि रिकॉर्ड करके डालेला लोग, लेकिन ये लोग बहुत अभद्र तरह के ऊपर लिख के थंबनेल लगावेला लोग, तो वो लोग के जाते जाते का कहें? भोजपुरी दुमानिया भाषा है। अर्थ जैसे कि हमन के अर्थ 2 किस्म के लागेला। भोजपुरी के मुँह 2 गो होला। कहब तू ए बबुआ ई कहाँ जाता रहो, तो लड़कावा घर से जाता, बाकी कहेला जो हम आवता नहीं, जाता बाकी कही जो हम आवता नहीं। भोजपुरी में बरुआ से बिनल जाला, ओकर नाम है दौरी, और दौरी ना धोई रहेले, मार देव पेट फाड़ दे, ओकर नाम है भाला, वो भाला ना करी, मार देव तो बुरा करी। साइकिलवा पर नाचेला तो उनका नाम है चैन, बाकी चैन में ना रहे बेचैन रहेला। तो भोजपुरी दुमानिया भाषा हो। एक अर्थ जैसे लवा लगा दिया। चैनल वाले तो अपने देखने के लिए, व्यूअर बढ़ाने के लिए आप अपना लिखते हैं, वो लोग तो लिखते हैं, तो आप उसी को सुनने वाले हैं। वो बुरी बात लिखा है तो उसको आप व्यूअर बढ़ने के लिए अब दबाएंगे आप बटन, अब बटन दबाएं उसका पैसा मिलेगा, तो लिख कर डालबे करेगा। आप जो अच्छे हो तो उसको मत, इसको क्या कहते हैं, हाँ सब्सक्राइब बटन मत दबाइए। अगर अच्छा सुनना है तो वो गंदा बात लिख कर डाला है तो आप उसी को दबा रहे हैं, क्यों? गंदी बात सुनने के लिए। अच्छा, एक हुरका भी आप बजाते हैं, कितने प्रकार का बजाते हैं वो? वो तो अपने हाथ हथौटी का है, जैसा माहौल आए वैसा बजा लेते हैं हम लोग, झाल ढोलक हुरका। पब्लिक को रिझाने के लिए, श्रोता जो जुटती है तो उसको हम लोग रिझाने के लिए बहुत सारी हथकंडा अपनाते हैं। कितने प्रकार का आप बजाते हैं? हम 8-10 प्रकार से बजा लेते हैं। झाल भी बजा लेते हैं, हुरका भी बजा लेते हैं। पहले ढोलक भी बजाता था, अब ढोलक बजाने वाली क्षमता खत्म हो गई। अच्छा, और चेला मतलब रहुआ इतना बड़का ब्यास बानी यार, और चेला कितना लोग बन गए बाबी ले? देखिए, जब नाम नहीं रखता हूँ किसी को, क्योंकि वो लोग हमारा नाम नहीं रखते हैं चैनल पर, तो हम भी उन लोगों का नाम नहीं रखता हूँ। जितने भोजपुरी जगत में गायक हैं सभी लोग चेला हैं। जितने भोजपुरी में गायक हैं ये सभी चेला ही है, और नाम नहीं रखूँगा। बस इतने बात बता दिया मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते हमारे हिट्स ऑफ न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहेंगे? जो आप धन्यवाद तो मेरा हुआ कि आपने अपने न्यूज़ से, चैनल से हमारा इंटरव्यू आपने लिया। मैं रूबरू हुआ, कुछ लोगों के सामने भी मेरा
बाणी जाएगा, तस्वीर भी जाएगी। तो मैं तो वही तो धन्य हो गया आपके चैनल, आपके न्यूज़ पर। तो आप बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अपनाते रहें। आप भी श्रोताओं को कुछ हमारी ख़राब बातें सुनाते रहें, जो अच्छी बातें हैं उसे भी सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए 8 सब न्यूज़। नमस्कार।